इस बीच आपको बताएं, मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने आम बजट का स्वागत किया है। उन्होंने बजट को मुसलमानों के लिए हितकारी बताया। बजट से मुसलमानों का आर्थिक और शैक्षिक विकास होगा और पिछड़ापन दूर होगा। सुनिए। भारत सरकार ने आज जो बजट पेश किया है वो बिल्कुल उम्मीदों पर खरा उतरता है। हम ये उम्मीद रखते थे भारत सरकार से कि वो ख़ास तौर पर अल्पसंख्यकों के हितों को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया जाएगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ और अल्पसंख्यकों के शिक्षा और समाज और इक़्तिसादियात यानी आर्थिक मामलात पर काफ़ी ध्यान दिया है और तालीम में अल्पसंख्यकों के शिक्षा और समाज और इक़्तिसादियात यानी आर्थिक मामलात पर काफ़ी ध्यान दिया है और तालीम में काफ़ी ज़्यादा इजाफ़ा किया गया है और स्टूडेंट्स के तलबा की फ़ीस के लिए भी स्कॉलरशिप का भी ख़ास इसमें ध्यान रखा गया है। हमें खुशी है कि भारत सरकार ने अल्पसंख्यकों के हितों पर ध्यान दिया, उनकी तालीमी तरक्की की तरफ ध्यान दिया और ये बजट खुशआइंद बजट है और हम भारत सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मुसलमानों पर ध्यान देते हुए एक अच्छा बजट पार्लियामेंट में पेश किया है। इस बजट का हम स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। वक्फ पर जेपीसी रिपोर्ट कल लोकसभा में पेश की जानी है। जगदम्बिका पाल कल पेश करेंगे रिपोर्ट। 655 पेज की रिपोर्ट तैयार की गई है जिसे कल पेश किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बड़ा अपडेट। वक्फ पर जेपीसी रिपोर्ट कल लोकसभा में पेश की जाएगी। लंबी चर्चा, लंबी बैठकों के बाद अब रिपोर्ट जो तैयार की गई है वो 655 पेज की है जिसे कल जगदम्बिका पाल पेश करेंगे। और ये बढ़ते आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। लखीमपुर खीरी से खबर, जहां पर खेत में बाघ दिखने से किसानों में दहशत है। मामला तिकुनिया कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर बाइक पर सवार होकर दो बुजुर्ग किसान अपने खेत में फसल को देखने के लिए जा रहे थे कि अचानक से ही गन्ने के खेत से निकलकर बाघ बाहर निकल आया किसानों के सामने और उनका रास्ता रोक लिया। आप देखेंगे इन तस्वीरों में, बाघ को देखते ही दोनों बुजुर्ग उल्टे पैर दौड़ पड़े। दोनों ने अपनी बाइक वापस ले ली और बाघ का रास्ता छोड़ दिया। किसानों ने बाघ को अपनी तरफ आता हुआ देखकर अपनी बाइक को किस तरह से तेजी से मोड़ा है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। खबर आगरा से, जहां पर ट्रांसपोर्ट नगर के सेक्टर 1 में देर रात पेंट की दुकान में आग लग गई और कुछ ही देर में आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। पूरी दुकान जलकर खाक हो गई। गोदाम और ऊपरी तल इसकी चपेट में आया है। भारी नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझ पाई है। दुकान और गोदाम में ज्वलनशील पेंट रखा हुआ, जिसकी वजह से आग फैलती चली गई और आग ने विकराल रूप ले लिया। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग लगने का कारण। तस्वीरें आपके सामने हैं, आग किस तरह से लगी है और कैसे आग ने विकराल रूप लिया है वो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया और 6 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाती हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई जैसे ही यहाँ पर आग लगने की जानकारी मिली। पेंट की दुकान थी ये, जहाँ पर आग फैलती चली गई।